मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। विद्या और टप्पू ने नकली रसीद दिखाकर मुझसे जो झूठ बोला है, उस बात की सजा तो इन दोनों को मिलेगी। सेठ जी हिम्मत रखिए, हिम्मत रखने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बरोबर है, बरोबर है। बापू जी कुछ मत बोलना। पापा, आपको क्या लगता है दादाजी ने क्या सजा सोची होगी? वो अंदर क्या लेने गए हैं? मुझे लगता है बेटा वो नीचे कंपाउंड में दौड़ा दौड़ी करके बापूजी थक गए हैं, तो अभी सोने चले गए हैं। लेकिन उन्होंने बोला ना कि उन्होंने सजा सोच ली है। सजा सोच ली है तो कल परसों दे देंगे। तो फिर अभी हम क्या करें? एक 5-7 मिनट रात देखते हैं, अगर आ गए तो जो भी सजा देंगे ले लेंगे, वरना फिर हम भी सो जाते हैं। क्योंकि आज तो मैं बापूजी से ज्यादा थक गया हूँ, क्योंकि बापूजी ने तो अभी खाली कंपाउंड में दौड़ा दौड़ी की। मैं तो जब से वो रशीद खोई है तब से दौड़ा दौड़ी कर रहा हूँ भाई। बापूजी ये बेटी लेके क्यों आए आप? तुम दोनों को सजा देने के लिए। मैं हमेशा हमेशा के लिए बचाव जा रहा हूँ। नहीं नहीं बापूजी, आप इतनी बड़ी सजा हमें नहीं दे सकते। हाँ दादाजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तू तो कुछ बोली मत। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी टपूरा। ये सीख दी है मैंने तुझे। हाँ, आपने मुझे यही सीख दी है। टप्पू ये क्या बोल रहा है तू? सही तो बोल रहा हूँ पापा। दादाजी, आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि हमेशा सच्चाई का साथ दो। आज मैंने वही किया। पापा ने सच में वृद्धाश्रम में चंदा भर दिया था और रसीद भी ली थी। अब पापा की जेब फटी थी, उसमें से रसीद गिर गई, तो उसमें पापा की क्या गलती? अब पापा आपको वचन दे चुके थे, इसीलिए रसीद ढूंढने के लिए पापा ने हर जगह कोशिश की, लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिली। आपको पता है दादाजी, पापा कितने परेशान हुए थे। मैं भी उनका बेटा हूं, अपने पापा को कैसे परेशान देख सकता हूं? इसीलिए मैंने बेटा होने का फर्ज निभाया और उनकी मदद करने के लिए नकली रसीद बना के दी। लेकिन दादाजी, इस सब में आपकी भी गलती है। अगर आप पापा की बात पर विश्वास कर लेते तो हम में से किसी को भी नकली रसीद बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्लीज दादाजी, पापा को माफ कर दीजिए। पापा ने अपना वचन निभाया है। दादाजी, आपको आपके पोते की बात सुननी पड़ेगी। अगर आपने पापा को माफ नहीं किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। ठीक है दादाजी, आप पापा को माफ नहीं करेंगे ना? इसी पल से हमारी बातचीत बंद। टप्पू रुक। टप्पू बेटा, तू मुझसे ऐसे रूठ मत। तू रूठ जाएगा तो मेरा क्या होगा? तो मैं एक ही शर्त पे आपसे बात करूंगा, अगर आप पापा को माफ करेंगे तो। हाँ भाई, मेरे लिए तुझसे बढ़कर और कुछ नहीं है।
तो कहिए ना कि आपने पापा को माफ कर दिया। अरे मैंने जेठिया को माफ कर दिया बस। बाबूजी सॉरी सॉरी बाबूजी सॉरी क्या खड़ा है? सॉरी थैंक यू बापूजी थैंक यू चल भाई तो खड़ा क्या बापूजी को सॉरी बोल। टप्पू सॉरी नहीं बोलेगा। बापूजी वो क्यों सॉरी बोलेगा? सॉरी मैं बोलूंगा। अरे बापूजी हाँ, क्योंकि ये सच कह रहा है। ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है। मुझे तेरी बात पे भरोसा कर लेना चाहिए। सॉरी जेठिया। नहीं नहीं बापूजी ये जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने मुझे 2-3 बार याद दिलाया कि जेठिया तूने वृद्धाश्रम में पैसे भरे, लेकिन मैं ही भूल रहा था। अगर पहली बार में मैंने पैसे भर दिए होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं ना। इसलिए मैं सॉरी हूँ बापूजी। नहीं जेठिया, सॉरी मैं हूँ। नहीं मैं सॉरी हूँ। तो बोला ना सॉरी मैं हूँ, गलती मेरी है। पर तूने तो अपना वचन निभाया है। मुझे तुझ पे गर्व है बेटा। बापूजी हाँ टप्पू बेटा मुझे तुझ पे गर्व है। तूने मेरा दर्द समझा और मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। पापा टप्पू का ऐसा ही है, जहाँ सच होता है वहीं टप्पू का सपोर्ट होता है। टप्पू कभी भी गलत का साथ नहीं देता है। वाह शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। वैसे पापा अभी आपने कहा कि आपको मुझ पर गर्व है और आपने अभी मुझे शाबाशी भी दी, तो आपको नहीं लगता कि आपको मुझे एक नया लेटेस्ट मोबाइल गिफ्ट में दे देना चाहिए? हाँ जब बापूजी। अरे क्या जो तेरा ही बेटा है, तेरे ही संस्कार है व्यापारी। क्या बापूजी आप भी। चलो भाई अभी बहुत भूख लगी है, खाना खाएं। हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। भाई टप्पू खाना कहाँ है? खाना मैं लेकर आया था, लेकिन आप लोगों की कंपाउंड में भागा दौड़ी चल रही थी, तो खाना मैंने किसी को संभालने के लिए दिया था। किसको दिया था? हाथी अंकल का फोन। हाँ बोलिए हाथी अंकल। टप्पू बेटा वो तुमने मुझे खाने का पार्सल संभालने के लिए दिया था ना। ओ अच्छा आपको पार्सल दिया था। मैं कब से याद कर रहा था कि मैंने पार्सल किसको दिया है। मुझे ही दिया था। अच्छा मैं अभी लेने आ रहा हूँ। नहीं टप्पू बेटा मैंने वही बताने के लिए फोन किया है कि वो सारा खाना मैं खा गया। क्या? हाँ वो खाने की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तुमने अपना पार्सल मुझे संभालने के लिए दिया था, लेकिन वो मैं अपने आप से ही नहीं संभाल पाया। कोई बात नहीं हाथी अंकल, कोई बात नहीं। सॉरी। ओके बाय। क्या हुआ? वो पापा मैंने हमारे खाने का पार्सल हाथी अंकल को संभालने के लिए दिया था। वो कह रहे थे कि उनको उसकी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि वो उस पार्सल को अपने आप से बचा नहीं पाए और खा गए। अरे बेटा शिकारी के हाथ में तो सामने से शिकार लाके देगा तो छोड़ेगा थोड़ी। सोसाइटी के इतने लोग थे नीचे, तुझे और कौन हाथी भाई मिले? बाबूजी अभी क्या अभी भूखे ही सो जाएंगे? तो देखा भगवान ने हम तीनों को सजा दी। सजा किस बात की? ये टप्पू ने नकली रसीद बनाई उसकी उसे, वो नकली रसीद लाके तूने मुझे दी उसकी तुझे, और मैंने तेरी बात पे भरोसा नहीं किया उसकी मुझे। दादाजी मम्मी कहती है कि अच्छे लोगों को भगवान कभी भी सजा नहीं देते, इसीलिए भगवान जी ने आपको सजा नहीं मजा दिया है। मतलब ये कि मैं आप लोगों के लिए दाल बाटी और चूरमा लेकर आई हूँ। अरे वाह आंटी बहुत तेज भूख लगी है। हाँ सच में। रसीद के चक्कर में आप लोगों ने कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। चलिए आप लोग बैठे, मैं खाना परोसती हूँ।
रूपा बेटा सच में खाना बहुत स्वादिष्ट था। सच में मजा आ गया। बाबू जी वो कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं। अरे किसकी बात कर रहा है तू? कौन क्या कहता है? अरे वो कहता ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ओ हाँ हाँ। और इस टेस्टी खाने के दानों पे हमारा इनाम लिखा था। थैंक यू रूपा आंटी। आंटी। ओ अच्छा अच्छा, आंटी नहीं एंटी बोलूं। थैंक यू रूपा आंटी। अरे एंटी मतलब नो थैंक्स। ओ नो थैंक्स, ओके। और अपनों में थैंक यू थोड़ी बोलते हैं। अच्छा चलो एक सेल्फी ले लेते हैं। आ जाओ। नहीं चीज नहीं बेटा, बोलो माटी। कैसी हो जेठिया की माँ? ठीक हो ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। देखा ना तूने आज क्या हुआ? जेठिया ने अपना वचन निभाया, वृद्धाश्रम में पैसे भर दिए। माना कि उसने थोड़ी गड़बड़ की, लेकिन वो भी बेचारा क्या करता, मेरे गुस्से से इतना डरता है ना कि चेक भरने के बाद भी उसे नकली रसीद का सहारा लेना पड़ा। मैं भी ना पता नहीं कभी कभी इतना गुस्सा क्यों कर देता हूँ। तुम यही सोच रही हो ना कि मेरी उम्र हो गई है इसलिए ऐसा करता हूँ, लेकिन आज तुम होती ना तो बात कुछ और होती, क्योंकि तेरे सामने तो मेरी चलती नहीं, मैं जेठिया पे गुस्सा कर ही नहीं पाता। लेकिन एक बात कहूं जेठिया की माँ, मैं जेठिया पे कितना ही गुस्सा क्यों ना कर लूं, लेकिन वो बेचारा पलट के कभी जवाब नहीं देता। बहुत इज्जत करता है मेरी। और अपना टपूड़ा, अरे टपूड़ा तो मेरे दिल का टुकड़ा है। बहुत प्यार करते हैं दोनों मुझसे, वरना आजकल के बच्चे तो खैर। चल तू अब सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। है चल, शुभ रात्रि। हाँ दादाजी अब तो आप खुश है ना? हाँ हाँ बेटा, खुश तो होऊंगा ही ना। जेठिया ने अपना वादा निभाया, वृद्धाश्रम में पैसे भर दिए। दादाजी कल आप अपने यंग ओल्ड ग्रुप के दोस्तों से मिलेंगे ना, तो उन्हें रसीद दिखा देना। हाँ हाँ दिखा दो दिखा दो। और उनको बोल देना कि अब आपको फेंकू गड़ा ना बोले, और अगर फिर भी बोला तो मैं साथ में आऊंगा, फिर उनकी खैर नहीं। अरे टप्पू बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना, मैं ही देख लूंगा उनको। कल रसीद दिखाकर बराबर खबर लूंगा उनकी। जा अब सो जा। हैं शुभ रात्रि। शुभ रात्रि दादाजी। कल खबर लूंगा अपने दोस्तों की और बताऊंगा कि मैं फेंकू गड़ा नहीं, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा हूँ, कच्ची मारू हूँ। अरे दोस्तों, आज ये चंपक अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ यार, चंपक कभी लेट नहीं आता है। अरे मुझे पता है आज वो आने वाला नहीं है, उसके बगैर ही कसरत शुरू करते हैं। चलो। लेकिन दलपत वो क्यों नहीं आएगा? अटके, उसने अभी तक वृद्ध आश्रम में चंदा नहीं भरा होगा तो कैसे आएगा वो? अरे वो देख, चंपक आ गया। अरे दोस्तों, जैसे वो आएगा ना तो हम फेंकू गड़ा के नारे लगाएंगे, उसके बाद वृद्ध आश्रम वाली रसीद मांगेंगे। हाँ फेंकू गड़ा आ गया, फेंकू गड़ा आ गया, फेंकू गड़ा आ गया। कौन बोला? फेंकू गड़ा बोल रहा है? रुक जा, रुक जा, फेंकू गड़ा। अभी क्यों भाग रहे हो? चंपक रुक रुक, क्या कर रहा है तू? अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, इनको दौड़ा कर इनकी कसरत करवा रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। चंपक मजाक छोड़, पहले ये बता वृद्ध आश्रम में तूने चंदा भरा कि नहीं भरा? या आज कोई नया बहाना बनाएगा? फेंकू गड़ा। अरे भाई दलपत, अभी मुझे कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, समझा ना?
जेठिया ने कल वृद्धाश्रम में पैसे भर दिए हैं और ये ले उसकी रसीद। चंपक, ये रसीद नकली तो नहीं है ना? फिर से दौड़ाऊं? मजाक कर रहा था। और दलपत, मैं फेंकता नहीं हूँ, समझा ना? अरे भाई, घर के साथ दुकान संभालना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। उसमें इंसान कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता है। जेठिया भी भूल गया था, बाकी उसकी नीयत साफ थी। बराबर है, बराबर। मान गए भाई चंपक, तूने तो हम सबसे ज्यादा चंदा दिया है। ज्यादा और कम की बात ही नहीं है, सबको अपनी परिस्थिति के हिसाब से दान धर्म करना चाहिए, है? और मैं तो कहता हूँ, इस उम्र में दान धर्म नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है? चंपक, तूने साबित कर दिया कि तू जो बोलता है वो करके दिखाता है। हाँ भाई, और आज से कोई भी चंपक को फेंकू गड़ा नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा भाई। सुना ना दलपत, बोलेगा अब फेंकू गड़ा। अरे नहीं भाई, गलती हो गई। नहीं, गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी, सजा तो मिलेगी। चल कान पकड़, अभी मुर्गा बन। बन मुर्गा मुर्गा कुकड़ू। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, दोस्ती में सजा वजह नहीं होती। बाकी एक बात बोलूं दलपत, मेरे लिए क्या अनोखा नाम ढूंढ के लाया है तू, फेंकू गड़ा। वाह। सच्ची दोस्त, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं भाई नहीं, उल्टा सुबह से ये फेंकू गड़ा नाम सोच सोच के मुझे खुद को बहुत हंसी आ रही है। पर वैसे भी इस उम्र में मुझे फेंकू गड़ा बोलने वाला तुम दोस्तों के अलावा मेरा है कौन है? बाकी सब लोग तो मुझे बापू जी, चाचा जी और ऐसे प्रणाम करते रहते। और दोस्ती में जब ऐसी मजाक मस्ती का तड़का लगता है तभी तो दोस्ती का मजा आता है। बोला चंपक। अरे भाई, बच्चे हो या बूढ़े, सबको जीवन में मस्ती करनी चाहिए, तो ही जीवन सफल है, समझा? समझ गया जीजी। जी, अब ये क्या नया नाम निकाला है तूने? ज्ञानी गड़ा। क्या नया नाम ढूंढ के निकाला है? ज्ञानी गड़ा। लो, अब ये क्या नया नाम दे दिया तूने से? हाँ तो बराबर है ना, ये मस्ती के साथ साथ कितना ज्ञान भी तो बांटता है अपना चंपक। चलो भाई चलो, अभी कसरत करते हैं। चंपक, कसरत बाद में। देख, तेरे नाम के आगे से फेंकू की पदवी हट गई है ना, उसकी पार्टी करते हैं, और ये पार्टी तेरा दोस्त दलपत देगा। तू पार्टी देगा? हाँ, ये दलपत पार्टी दे रहा है। चलो चलो, नारियल पानी पीते हैं। देखा कितना मजा आया ना, कितनी भगदड़ मची चाचा जी, जेठालाल और टप्पू के बीच में। लेकिन सच कहूं तो तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा बाप बेटे का प्यार, दादा पोते का प्यार शायद गोकुलधाम सोसाइटी में ही देखने मिलता है। भगवान करे सबको ऐसा परिवार ही मिले। एक छोटी सी रसीद ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन बाद में खुशी की लहर भी आ गई। यही गोकुलधाम सोसाइटी है दोस्तों, कब कौन सा तिल ताड़ बन जाए कह ही नहीं सकते। दर्शकों, आप लोगों के लिए एक विशेष बात, हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कुछ दिन पहले हमने साइबर क्राइम यानी कि साइबर फ्रॉड पर एक स्टोरी की थी, जिसमें हमने बताया था कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पे फ्रॉड कैसे होते हैं। हमने दिखाया था कि कहीं पर दोस्ती करके या लालच देके या डिजिटल अरेस्ट का डर दिखा के ये लोग फ्रॉड कैसे करते हैं, या मोबाइल फोन पे बैंक वाले बनके हमसे बैंक डिटेल्स लेते हैं या ओटीपी मांग के हमें ठगते हैं। ये सब दिखाकर हमने दर्शकों को जागरूक किया। कोई मांगे ओटीपी या करे धमकी का फोन, कुछ बात मत करो, काटो बस फोन। कोई बोले होंगे तुम डिजिटल अरेस्ट, उससे नहीं डरना, यही आइडिया है बेस्ट। और इसीलिए हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सम्मान पत्र दिया है।
हम तहे दिल से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। श्री असित कुमार मोदी जी स्वच्छता सेनानी हैं और स्वच्छ भारत के एम्बेसडर भी हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम भारतीय दर्शकों को समाज सेवा, देश सेवा का संदेश देते रहेंगे, उन्हें जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि हंसाने के साथ साथ समाज सेवा और देश सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अब दोस्तों, रसीद का रायता तो निपट गया। अब देखना यह है कि अगला कौन सा किस्सा आपको हंसाने आता है, गुदगुदाने आता है, मौज मस्ती के समंदर में डुबाने आता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अगर तूने मुझे अगली 3 बॉल में आउट कर दिया तो मैं 1 साल तक क्रिकेट नहीं खेलूंगा। और तो बोली 1 साल तक बाहर का खाना नहीं खाएगा। हाँ, क्या इतना इजी चैलेंज दे रहा है? चैलेंज मैं देता हूँ। अगर मैंने तुझे अगले 3 बॉल पर आउट नहीं किया तो मैं